बाइबल में लिखा है जो जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। तो हम लोगों को बोना बढ़ाना पड़ेगा, काटना अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को ये बात को समझना है। तो वचन को निकालेंगे, मत्ती 6 अध्याय 16 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है उपवास, लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। एक बात को समझना है कि परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन में एक उपवास को परमेश्वर ने ठहराया। ये कौन बोल रहा है पता है आपको? ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं इस उपवास के बारे में। कई बार ऐसा लगता है कि उपवास जो है वो हेल्दी रहने के लिए है, उपवास जो है हमको डिसिप्लिन बनाने के लिए है, उपवास जो है हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारा जो हेल्थ का जो सिस्टम है उसको अच्छा रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपने सुना होगा, लेकिन बाइबल एक उपवास के बारे में बता रही है। और ये उपवास जो है वो आपके हेल्दी वेल्दी रहने के लिए तो आशीषित रहेगा, लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान इधर, उपवास जो है आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से उत्तम प्रतिफल को लाएगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत करना, तुम लोग ड्रामाबाजी कम करना, है ना। बहुत दिखावा, मैं उपवासी हूँ, मैं अभी मेरा तो फास्ट चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, ये सब नहीं करना। बोला तू क्या करना, तू सीक्रेट में उपवास करना, तू किसी को बताना भी नहीं, लेकिन तू परमेश्वर के निकट में उपवास करना। और 18वें वचन में लिखा है, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये उपवास जो है आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर आएगा। याद रखें कि एक विश्वासी के जीवन में, एक जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बात को, उपवास को ठहराया है। और ये उपवास जो है आपके जीवन में जो प्रतिफल अभी तक नहीं आया, या जो प्रतिफल के लिए आप इंतजार कर रहे हैं और ये संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये उपवास आपके लिए प्रतिफल को ला देगा। ये लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल आपको मिलेगा। जो चीजें हम लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के सामने उपवास के साथ में जाना है। और जब हम लोग उपवास जो बोलते हैं, तो उपवास का मीनिंग ये है कि हम कुछ चीजों से अलग हो जाए। कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में साधारण रूप में बनी रहती है, जिसको हम लोग रूटीन में करते रहते हैं, उससे हम अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लें। वो खाना भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो नॉनवेज का फास्टिंग भी हो सकता है, वो दोस्तों के साथ भी फास्टिंग हो सकता है, वो और भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कैसे है, अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए थोड़ा अलग कर लेना, ये हमारे जीवन में एक उपवास का भाग है। और जब हम लोग इस उपवास को करते हैं, बाइबल में कई प्रकार के हम लोग इस उपवास के उदाहरण को देखते हैं। तो जब हम लोग इस उपवास को जानेंगे, इस उपवास को करेंगे, आपके जीवन में आप बड़े बड़े प्रतिफल को आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकोगे। इसलिए इस उपवास को समझना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम उपवास करें। बहुत सारे लोग उपवास करते होंगे, सिर्फ जो शरीर के हिसाब से उपवास ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब आप उसके सामने उपवास करेंगे, आपको परमेश्वर क्या करेगा, प्रतिफल देगा, है ना। आपके लिए प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। उपवास के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक वचन को और निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो उपवास कर रहे हैं। कौन उपवास कर रहा, प्रभु यीशु मसीह खुद, है ना। मतलब ये हम लोगों को भी करना है। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। लूका 4 अध्याय पहले वचन से। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बिना खाए पिए वाला फास्ट है ये। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कितने दिनों तक, 40 दिन तक बिना खाए पिए वाला उपवास प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं।
और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है उन दिनों में कुछ नहीं खाए, और जब वो दिन पूरे हुए तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह जो है वो शैतान की परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की हुई, और प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, उस परीक्षा में सफल भी हो गए, है ना। फिर उसके बाद फिर हम लोग 14वें वचन से फिर से यदि पढ़ेंगे तो वहां पर फिर एक विशेष बात लिखी है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह उस उपवास के बाद जब वो वापस लौटे तो लिखा है यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आत्मा की सामर्थ से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में काम करना था और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता की आवश्यकता थी। उपवास के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रतिफल दिया, है ना। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौटे और उसकी चर्चा जो है आसपास के सारे देश में फैल गई, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यह है उपवास का प्रभाव। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक उपवास किया, एक रिजल्ट दिखाई पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह एक सुपर नेचुरल पावर के साथ में भर गए। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे कुछ किए नहीं, लेकिन आप अपने आप जो है प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जो है आसपास के सारे देश में फैलने लगी, है ना। ये सब सुपर नेचुरल जो चीजें जो हो रही थी उसका कारण यह था कि प्रभु यीशु मसीह उपवास के साथ में परमेश्वर के लिए उपस्थित थे। जब परमेश्वर के सामने हम उपवास करते हैं तो लिखा है कि वो प्रतिफल हमको देता है। जिस चीज के लिए हम लोग उपवास करते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग परमेश्वर के आगे हम बाकी चीजों को, मतलब उपवास का अर्थ कोई ये ना समझे कि कोई भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक नहीं है ये, है ना। भूख हड़ताल कर दी है परमेश्वर के आगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के आगे एक अच्छे मन से हम परमेश्वर से जब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बाकी चीजों को, प्रभु ये सारी चीजें मेरे जीवन के लिए कोई मायने नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूँ, है ना। और जब हम ये प्रकार का हम भावना रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं परमेश्वर से पाने की, एक अच्छी इच्छा है, सु इच्छा है, और जब हम लोग इससे पाते हैं, हम इसको पाना का प्रयास करते हैं, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रतिफल को लेकर आता है।